नमस्कार। स्वागत आप सभी का 22 फरवरी 2021 का दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी सूचनाएं आपको दी जाएंगी उसको लेकर कोई सवाल जवाब हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। और यह वीडियो है एक विश्वविद्यालय के विषय में जहां फॉर्म निकले हैं पीएचडी को लेकर, और साथ से 9 डिपार्टमेंट में फॉर्म निकले हैं। किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, कब तक फॉर्म जमा करना है, कैसे फीस पेमेंट करनी है, कैसे फॉर्म भरा जाना है और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, ये छोटी सी जानकारी आपको दी जाएगी। कोई सवाल जवाब हो फिर से कहूँगा पूछ लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले विश्वविद्यालय से संपर्क ज़रूर कीजिएगा। वहाँ से जवाब प्राप्त नहीं होगा तब आप मुझसे सवाल कीजिएगा और जहाँ से आपको जवाब मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाइएगा। यूनिवर्सिटी का नाम है जाधवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता से संबंध है इस यूनिवर्सिटी का। बहुत ही चर्चित यूनिवर्सिटी है और पुरानी यूनिवर्सिटी है और अपने कार्य और अपनी एजुकेशन और अपनी गतिविधियों के कारण हमेशा से लाइट में रहती है। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी में निकले हैं पीएचडी के लिए फॉर्म। यदि आप करना चाहते हैं आवेदन तो कर दीजिए आवेदन। पहले सुन लीजिए डिपार्टमेंट के नाम, उसके बाद बताऊंगा सीट और फिर बताऊंगा फीस वगैरह। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली, बंगाली जो लैंग्वेज होती है उसको लेकर पीएचडी की सीटें निकली हैं। कितनी सीटें हैं मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले डिपार्टमेंट सुन लीजिए, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट की सीटें ना हो तो उम्मीद करता हूं वह बच्चे वीडियो ना देखें, ऐसा मेरे रिक्वेस्ट है। अपना समय कहीं और लगाएं। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर है एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत एंड सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। ठीक है, इन विषयों में सीटें निकली हैं, उसको लेकर आपको करना है यदि आवेदन तो अब वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं शुरू से बातें। सबसे पहली चीज, इस विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए आपको जो फॉर्म भरना है वह ऑनलाइन माध्यम से नहीं रखा गया है, ऑफलाइन माध्यम से रखा गया है। ठीक है, और ऑफलाइन माध्यम से रखा गया है तो फॉर्म को कैसे प्राप्त करना है उसके पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको भर लीजिएगा और एक एड्रेस दूंगा, वहां आपको बाय पोस्ट भी भेजना है। फीस जो करनी है ऑनलाइन वह जमा कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। पहले आप सीट सुन लीजिए, किस विषय में कितनी सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली में 8 सीटें हैं टोटल, 4 जर्नल, 2 एससी, 1 एसटी और 1 ओबीसी की सीट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में टोटल 12 सीटें आई हैं। 12 सीटों में से ओबीसी की 2 कैटेगरी बांटी गई हैं, ओबीसी ए, ओबीसी बी, दोनों में 1-1 सीट है। पीएच कैंडिडेट की भी 1 सीट है। एससी की 2 सीटें हैं, एसटी की 1 सीट है और जर्नल की 6 सीटें आई हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। इकोनॉमिक्स में टोटल 10 सीटें आई हैं, जर्नल 4, एससी 2, एसटी 1 और ओबीसी में 2, पीएच में 1। ठीक है, इंग्लिश डिपार्टमेंट में 11 सीटें हैं, जर्नल 5, एससी 2, ओबीसी 2, पीएच 1 और एसटी 1। हिस्ट्री में 12 सीटें हैं, उसके बाद लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में 8 सीटें हैं और फिलॉसफी दर्शन शास्त्र में 12 सीटें हैं। फिजिकल एजुकेशन में 10, संस्कृत में 12 और सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में 4, जिसमें से 3 जर्नल और 1 ओबीसी की सीट है। अपने अलाइड सब्जेक्ट को देख लीजिएगा और कुछ एरिया ऑफ रिसर्च भी दिए गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसकी लिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। खासकर डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी को लेकर एरिया ऑफ रिसर्च दिया हुआ है, यानी कि उसी ही एरिया के इर्द गिर्द आप अपना सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल तैयार कीजिएगा इंटरव्यू के वक्त में, जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, सीट आपने सुन ली और समझ ली, फॉर्म का माध्यम ऑफलाइन रहेगा। और एक चीज, कुछ डिपार्टमेंट में एमफिल पास स्टूडेंट्स को या फिर जिनका कोर्स वर्क हो चुका है उनको, या फिर जिनका एमफिल का रिसर्च सबमिट हो चुका है, अलग अलग एरिया है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इन तीनों ही स्थितियों में आपको एग्जामिनेटेड रखा गया है कुछ डिपार्टमेंट में। तो किस में एग्जामिनेटेड रखा गया है और किस में एग्जामिनेटेड नहीं रखा गया है, इसकी सूचना भी आपको जो मैंने पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे दिया है उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। लिखा भी है कि एमफिल पे कहाँ एग्जामिनेटेड है और नेट या स्लेट पे, यानी कि जो स्टेट का नेट होता है जिसको सॉल्ट बोलते हैं, वहाँ पे कहाँ एग्जामिनेटेड है उसको देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, और किस कैटेगरी में कितनी सीटें मैंने बता दिया है, और 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, एसबीआई माध्यम से इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट से आप फीस जमा कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, जो मैं फीस पेमेंट का लिंक दूंगा ना, हो सकता है वो ओपन ना हो आपके पोर्टल पर, ब्राउजर पर, तो कोशिश करिएगा आप उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर मोजिला या क्रोम, जो भी आपका उसमें वो हो ब्राउजर हो, उसमें चेक करके देखिए, कहीं ना कहीं वो ओपन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मैंने अपने फ़ोन में ओपन किया तो ओपन होने में दिक्कत हो रही थी। मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझे विकल्प बताया और ये ओपन हुआ। तो आपको भी टाइम लगेगा, नहीं तो आप
ऑफलाइन माध्यम से भी ड्राफ्ट करके जमा करेंगे नहीं करेंगे उसके विषय में विश्वविद्यालय से कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यह थी पहली इन्फॉर्मेशन। अब इसी के साथ 15 फरवरी को यानी कि लगभग 7 दिन पहले एक और नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में कुछ सीटों को बढ़ा दिया गया है। पहले आई थी 11 सीटें डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में टोटल, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 13 कर दी गई है, ठीक है। तो किस कैटेगरी में किस सीटों को बढ़ाया गया है उसकी भी जानकारी एक नोटिफिकेशन में है, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। बाकी सभी चीजें एज इट इज हैं, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी इंफॉर्मेशन पर। तीसरी इंफॉर्मेशन ये है कि जिनको एग्जामिनेटेड नहीं रखा गया है उनकी प्रवेश परीक्षाएं होंगी। पहली चीज, प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी इसकी सूचना आपको मिलेगी 4 मार्च के बाद में, ठीक है। 4 मार्च के बाद, अभी मैंने आपको डेट्स नहीं बताई हैं, अब मैंने डेट बताना शुरू किया है। 4 मार्च के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी प्रवेश परीक्षा होगी तो कब तक होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कुछ डेट्स के बारे में सुन लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। 1 मार्च 2021 तक आपको अपने फॉर्म की फीस जमा कर देनी है। ऑनलाइन माध्यम से फीस पेमेंट करनी, जैसे मैंने आपको बताया, तो 1 मार्च 2021 से पहले 21 तक अपनी फीस को जमा कर दीजिएगा। ऑनलाइन माध्यम से यदि फॉर्म को भर रहे हैं, इस बात का ऑनलाइन माध्यम से फीस को जमा करना है, फॉर्म तो ऑफलाइन ही है, ठीक है। फीस जमा करने के बाद फीस की जो स्लिप है, चाहे उसका स्क्रीनशॉट है या प्रिंट आउट है या कोई भी चीज़ है, उसको प्रिंट आउट निकालिए और बाय पोस्ट आपको यूनिवर्सिटी भेजना होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं एड्रेस आपको दे दूंगा, उस पर आप ऑनलाइन फीस पेमेंट की जो स्लिप है वहाँ उसको पेस्ट कर दीजिएगा और फॉर्म को भी भेज दीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट लगा के सब कुछ भेज दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सब करना है आपको 3 मार्च 2021 दोपहर 4 बजे तक, यानी कि अपने फॉर्म को, डॉक्यूमेंट्स को, फीस के प्रूफ को इस तरीके से बाय पोस्ट या कुरियर से भेजिए कि 3 मार्च 2021 शाम 3 या 3:30 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाए दिए गए एड्रेस पर। ऐसा मत कीजिएगा कि आप 2 मार्च को भेजेंगे तो 3 मार्च को नहीं पहुंच पाएगा, चाहे बेशक आप जादापुर यानी कलकत्ता के आसपास ही रहते हो। 2 से 3 दिन मानकर चलिए, यानी कि 28 फरवरी या 1 मार्च तक कैसे भी करके अपने फॉर्म को डॉक्यूमेंट्स लगा के साथ सब कुछ सही तरीके से भेज दीजिएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट भेजेंगे उनका प्रूफ भी अपने साथ रखिएगा, फीस स्लिप का प्रूफ भी अपने साथ रखिएगा, ठीक है। और एड्रेस को नोट कर लीजिए, मैं नीचे लिख भी दूंगा, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, उस पर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। और कोई समस्या हो तो विश्वविद्यालय से संपर्क कर लीजिएगा। फॉर्म ऑफलाइन है, फीस 500 रुपये है। किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं देख लीजिएगा। जिनको एग्जामिनेट किया गया है उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, सीधा होगा इंटरव्यू। और जादापुर यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत गूगल सर्च कर लीजिएगा, पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड देख लीजिएगा और अपने अपने विभाग के विषय में ज़रूर देख लीजिएगा कितनी फैकल्टी है, क्या विशेषज्ञ टीचरों में है। क्योंकि जब आपको ये मालूम होगा कि किस विभाग के किस टीचर की विशेषज्ञता या स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट के किस कैटेगरी किस एरिया में है, तब आप अपने रिसर्च प्रपोजल को बेटर तरीके से डिज़ाइन कर पाएंगे। यदि यह मान लीजिए आप डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में अप्लाई करते हैं और आपने एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री को लेकर कोई टॉपिक कंबाइनली बनाया है और उसमें आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाना चाहते हैं, ये मैं अपनी हाइपो बता रहा हूँ, हाइपोथेसिस कि एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री को लेकर कोई टॉपिक आपने बनाया है और उसमें आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं 21st सेंचुरीज में, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके उस हिस्ट्री डिपार्टमेंट जादव यूनिवर्सिटी में कितने टीचर हैं जो इस विषय के आसपास अध्ययन अध्यापन करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए जादापुर यूनिवर्सिटी के अपने अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट विभाग को सर्च कीजिए, कितने टीचर हैं, क्या उनकी विशेषज्ञता है, उसके अनुसार ही अपने रिसर्च प्रपोजल को ज़रूर तैयार कीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपने बना लिया पोस्ट मॉडर्निज्म पर कोई रिसर्च प्रपोजल और आपको पता लगा आपके डिपार्टमेंट में एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के ही टीचर हैं, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न का कोई टीचर ही नहीं है, तब समस्या खड़ी हो जाएंगी। यही बात सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, एजुकेशन हो, सभी डिपार्टमेंट्स पर लागू होती है। फैकल्टीज़ को ज़रूर देखिए, फॉर्म जमा करने के बाद या एडमिशन के वक्त या इंटरव्यू से पहले, ये आपको हेल्प करेगा यूनिवर्सिटी को समझने में, यूनिवर्सिटी के आपके विशेष डिपार्टमेंट को समझने में और टीचरों के योग्यताओं को, टीचरों के नॉलेज को समझने में, ठीक है। क्योंकि जब कमेंट करके लोग कहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि हमें सिनॉप्सिस के कोई टॉपिक्स बताइए, हमारा वहाँ इंटरव्यू है,
तब मेरा सवाल उनसे यही है कि आपने फॉर्म भरने से पहले या इंटरव्यू से पहले आपने यूनिवर्सिटी चेक नहीं की थी क्या? इसीलिए हर वीडियो में मैं यही कहता भी हूं कि यूनिवर्सिटी के विषय में ज़रूर चेक कीजिए। यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड देखिए, अपने डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड देखिए जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके बारे में देखिए। फैकल्टी मेंबर्स से फ़ोन पे, ईमेल से संपर्क कीजिए, बात कीजिए। ऐसा ना हो कि एडमिशन लेने के बाद आपको यूनिवर्सिटी और अपने उस डिपार्टमेंट की बहुत सी खामियों के बारे में पता लगे और तब आपको अफसोस हो कि हम किस यूनिवर्सिटी में आके फंस गए और हमारे 3 से 5 साल बर्बाद हो गए। इसीलिए थोड़ा से समय, थोड़ा सा है 2 दिन लेट भेज दीजिएगा फॉर्म को। एडमिशन चाहे 1 साल के बाद ले लीजिएगा, लेकिन सही यूनिवर्सिटी में लीजिएगा जो घर से कितना ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक हो, उसको देखिएगा। और आप अपने विषय में कितना बेहतर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में रहकर, यह भी देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादापुर यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दीजिए, 1 मार्च तक फीस जमा कर दीजिए और 3 मार्च से पहले फॉर्म को भेज दीजिएगा। सब्जेक्ट की सीटें, डेट सब कुछ आपको बता दिया है। कुछ सवाल जवाब हो मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन को लेकर तो ज़रूर कीजिएगा। आगे वेट कीजिए, एक और यूनिवर्सिटी के विषय में पीएचडी की इन्फॉर्मेशन आई है जिसको आपसे शेयर करना है। बहुत कम समय बाकी है, उस वीडियो का वेट। इस वीडियो में आपने अपने 10 से 11 मिनट दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सरकारी नीति नियमों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। धन्यवाद।